हेलो एवरीवन। तो यार आज जो है कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टी जो है ई सरल परिवार को ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत प्यार मिलता है उनको बच्चों का। और यार देखो आज ई सरल जो भी है बच्चों आपके कारण से है। आप लोगों ने इतनी धूम मचा रखी है, 1500 बच्चे आईआईटीज में चले गए, वो भी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो के साथ। इतना आप प्यार दे रहे हो ना, ये सब उसकी बदौलत है यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतना प्यार ई सरल को देने के लिए यार। और इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टीज अभी कुछ दिनों में ई सरल के प्लेटफॉर्म पे ई सरल जो अपना परिवार है उनको ज्वाइन कर चुके हैं। आज उसी क्रम में किन्होंने ज्वाइन करा है उनके बारे में बताता हूँ। देखो वो 2005 से पढ़ा रहे हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हो, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे 2005 में। भैया 19 साल का कोटा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। लेजेंड ऑफ कोटा बच्चे जानते हैं, है ना। और उन्होंने यार इस टीचिंग उसमें मैं उनसे पूछ रहा था सर कितनी एआर्स दी होंगी, मतलब खतरनाक। और उन्होंने 1 साल की बताई। मैंने कहा सर रुक जाओ, जगह खत्म हो जाएगी लिखते लिखते। ऐसे 19 सालों में न जाने कितने टॉप 100 के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। 54, 62, 90, 90। तो 1 साल की एक ग्रुप के बच्चों की बात है ये तो। और हजारों बच्चों को आईआईटीज में भेजा है, बच्चों को तो पढ़ाया है। इतने सारे टीचर्स उनसे ट्रेन हुए हैं, उनको मेंटर मानते हैं अपना। तो लेजेंड ऑफ मैथमेटिक्स वेलकम करते हैं कैलाश धाकड़ सर का, केडी सर के नाम से जिनको बच्चे जानते हैं। तो बच्चों कैसे स्वागत करना है। वेलकम केडी सर, वेलकम केडी सर, वेलकम केडी सर। तो भाई जोरदार तालियों के साथ में भाई केडी सर का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। 19 साल का इतना रिच करियर, मतलब इतना रिच एक्सपीरियंस वाला करियर जो है, इतने टॉप रैंक्स आपने निकाली हैं सर इसमें। तो सर और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं आप, तो भाई मतलब टफ सब्जेक्ट होता है देखो यार मैथ्स सर है ना। तो सर इन बच्चों का जैसे इतने सारे टॉपर्स निकाले आपने, मैं सर और आज है ना इन कुछ बच्चों की सर मैं स्टोरीज सुनना चाहूँगा। और बच्चे भी ये चाहेंगे कि सर इतनी टॉप रैंक्स जो आपने पढ़ाई हैं, इनको पढ़ाते टाइम मतलब कैसा एक्सपीरियंस है। सारे बचपन से टॉपर थे या क्लास में हमेशा चमकते सितारे रहते थे, मतलब सर कुछ बताइए ना इनके बारे में। ज़रूर सर। सबसे पहले तो हेलो बच्चों, नमस्कार सबको। और जो सर ने क्वेश्चन पूछा है कि क्लास में चमकते रहते थे या नहीं, ये बहुत सही क्वेश्चन है कि कौन से बच्चे चमकते रहते हैं। और वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ हीरा नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये जो बच्चे थे आपको मैं बताता हूँ, इनमें से 3 बच्चे ऐसे थे जो टॉप 4 लिखा हुआ है। 3 बच्चे ऐसे थे जो उनको मतलब एक्सट्रोवर्ट थे, एकदम डाउट पूछने में एक्टिव है। आपने क्वेश्चन पूछा तो फटाफट आंसर दे दिया। क्लास में डाउट पूछ रहे हैं, क्लास के बाहर डाउट पूछ रहे हैं, तो आप एकदम जानते हैं उनको यार कि अच्छा यार ये अच्छा कर रहा है। टीचर की नज़र में रहने वाले बच्चे होते हैं कि हाँ भाई टीचर की नज़र में रहने वाले, टीचर की नज़र में रहने वाले थे। 3 बच्चे ऐसे थे। और एक बच्चा ऐसा था, आप गेस कीजिएगा वो कौन सा हो था, जो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं, चुपचाप अपना काम कर रहा है साइलेंटली, कभी डाउट नहीं पूछा। वो आप गेस कीजिए, वो अभी सस्पेंस है। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले अरे यार ये इसकी कौन सी रैंक थी, तो वो उसकी रैंक आई थी 54। क्या बात कर रहे हो सर। बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल। जो 3 बच्चे जो पूछते रहते थे और वो उनकी 62, 90 और 92 आई, और जो चुपचाप मतलब ऐसा था उसकी 54 आ गई। उसकी 54। क्या बात है। मतलब तो सर उससे मतलब ऐसे वो कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और वो बच्चा फोड़ के दिखा दिया। सही बात है। तो यार ये तो मतलब बिल्कुल सर एक अलग ही चीज़ हो गई कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो एक्सट्रोवर्ट हो, बोलने में हो, वो ही ला सकता है। जो बच्चा साइलेंटली भी मेहनत कर रहा है अगर वो भी, तो सर बताइए ना, मतलब ये तो बड़ा यूनिक चीज़ है। यार मतलब इसके दोस्त भी सोच रहे होंगे सर भाई ये कहाँ से आगे बढ़ गया। इसने वो बात बिल्कुल सही साबित करके दिखाई कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या बात है। तो ये है कि चुपचाप अपना काम करना है। मतलब कोचिंग के टेस्ट में भी सर इसकी कभी ज्यादा नहीं आती थी क्या ऐसे? नहीं, टेस्ट में कभी ज्यादा नहीं आई इसकी, कभी कभार आ जाती थी, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही लीड कर रहा हूँ, हमेशा ही लीड कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, कभी लेके आया, पर मुझे नहीं लगता इन चारों से कभी ज्यादा लेके आया था टॉप कर। तो ये इस बात का सबूत है कि आप जो टीचर गाइड कर रहे हैं ना, आप उसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करें। टीचर पे फेथ रखें, आपके मेंटर पे फेथ रखें। और यहाँ जो गाइड करने वाले लोग हैं ना, ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। तो आप मान के चलिए कि कितने ही बच्चों को आईआईटीज में भेज चुके हैं। तो अगर टीचर की बात मान के आप चुपचाप फॉलो कर रहे हैं उसको कि यार टीचर ने जो कहा है ना मुझे वो करना है बस,
तो वो जरूर आपको रिजल्ट सही देगा। बात है। उसमें उसमें कई बार क्या होता है, बच्चे भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर से करते रहते हैं, एक ही चैप्टर को 5-5 जगह से करते रहते हैं, इतने सारे बच्चे देखे हैं, फिर लास्ट में उनका पोर्शन बच जाता है। तो सर की जो बात है ना कहने की, यार एकदम अगर फॉलो करके चलेंगे ना तो टाइम भी बचता है और ऐसे रिजल्ट्स भी आते हैं। सर ये तो वो बच्चे हो गए जिन्होंने टॉप रैंक्स अपने पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही 12th या 13th के साथ में निकाल दी। सर इतने 19 साल के तजुर्बे में मतलब आपके भी, जैसे मेरे पास भी कई इतने सारे बच्चे आते हैं सर कि जिनका 2 साल बहुत मेहनत करते हैं, 3 साल बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किसी कारण से जेई में नहीं हो पाता, लेकिन लाइफ में आगे चल के बहुत अलग लेवल पे मचा देते हैं सर। मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। सर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है क्या कभी? ज़रूर, इसमें जैसे ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे, सर ने पूछा है कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, ये मैटर नहीं करता है इंस्टेंटली। आपने 2 साल पढ़ाई की है, ठीक है, रिजल्ट रहा नहीं रहा, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम में अपेयर होते हैं, सेलेक्ट 10,000 होते हैं, लेकिन आपने अगर मेहनत की है तो वो ज़िंदगी में आगे ज़रूर काम आएगी। तो इस बात से मुझे एक याद आया, एक बच्चा था जिसने 12th में हिंदी मीडियम से था, 12th में सेलेक्ट नहीं हुआ, IIT में ड्रॉप किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर वो BSc करने गया जयपुर। अच्छा। IIT का मतलब IIT छोड़ो, इंजीनियरिंग का ड्रीम छोड़ दिया उसने कि यार मुझे इंजीनियरिंग करनी। BSc करने गया जयपुर, वो भी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ। ओहो, वहाँ भी फेल हुआ। उसके बाद उसने IIT JEM का एग्जाम दिया और वो क्लियर किया उसने अच्छी रैंक के साथ, और IIT कानपुर से MSc करी उसने फिजिक्स में। क्या बात है सर। मतलब उस बच्चे ने एक्चुअली में उसकी मेहनत के दम पर जो उसने अपनी 2 साल की जर्नी से वो सीखा, वो लर्निंग उसकी काम आई। तो यार देखो, 2 साल की जो तुम पढ़ाई करते हो ना, इस बच्चे ने 3 साल की करी थी, ड्रॉप में भी गया था। तो 3 साल की जो उसकी लाइफ की लर्निंग थी वो काम आई, और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन, भले जैम के थ्रू पहुंचाओ बाद में, पर पहुंच गया सर वो। और इसमें एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं सर। बिल्कुल सर। ऐसा एक और बच्चा था, कोटा लोकल ही है, वो तो कोटा का ही था। हाँ। उसका भी रिपीट करने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, 12th में भी नहीं हुआ, ड्रॉप में भी नहीं ड्रॉप में भी नहीं हुआ, IIT में नहीं हुआ। फिर उसने कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया, अपना RTU कॉलेज है, वहां से बीटेक किया उसने, और देन गेट क्लियर किया, और IIT बॉम्बे से उसने MTech किया। गुड यार। तो सर मतलब ये बच्चे जो मेहनत करना सीख गया ना इन 3 सालों में, बच्चे ही पूछते हैं जेई की प्रिपरेशन से क्या होगा। बेटा जेई की प्रिपरेशन इसलिए इतनी यूनिक है, जो सर का 19 साल का तजुर्बा बोल रहा है ना भाई साहब की गेट, ये जो जेई की जर्नी ना, ये बच्चों को ये सब सिखा देती है। तो सर जो देखो यार, हम ऐसे ऐसे टीचर से पढ़ने वाले हैं। आज जैसे KD सर ने ज्वाइन किया, 19 साल का तजुर्बा है, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब पे सब पे सर की मैथ्स आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने को सर से मौका मिलेगा, मैथ्स के लेजेंड से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। यार इन सब में एक बात जो है ना, मतलब सर जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ काम आता है। मतलब अब अपने को दिख जाता है कि यार ये बच्चा जो मेहनत कर रहा है ना, ये इससे इतना गेन कर जाएगा लाइफ में, भले ही इंस्टेंटेनियसली भगवान इसको इसका रिजल्ट नहीं दे, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइफ में तो देगा ही सही। ये इतने तजुर्बे से ये फैक्ट बात आ जाती है सर। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोटा में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कोटा ने आपको ज़िंदगी में लड़ना सिखा दिया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि फाइट करना सिखा दिया। जर्नी ने बच्चे को एक बात तो सिखा देती है कि फाइट कैसे करनी, जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करना चाहता है। बिल्कुल। अगर आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट आज नहीं मिले, लेकिन भविष्य में वो पढ़ाई ज़रूर काम आएगी, इस बात पर श्योर है। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात बोली। देखो इंस्टेंटेनियस रिजल्ट वाले भी हैं, बाद में रिजल्ट वाले भी हैं। तो भाई वेलकम KD सर, वेलकम KD सर, वेलकम KD सर कमेंट में लिखें। इतने एक्सपीरियंस टीचर बच्चों आपको ईसरल ऑफलाइन गुरुकुल में, ऑनलाइन में और यूट्यूब पे मिलने वाले हैं। तो बच्चों मिलकर मचाएंगे।